तो भाई आज बारी है कीटोसिस की। कंप्लीट जानकारी कीटोसिस के बारे में लेते हैं। तो देखिए, बीमारी है कीटोसिस, यानी इसको किस नाम से जानेंगे हम? कीटोसिस के नाम से जानेंगे। एक्चुअली इसके नाम जो है ना बहुत सारे लिए जाते हैं अलग अलग तरीके से। हम कहते हैं इसको कीटोसिस, ठीक है। हिंदी में भी इसको कीटोसिस ही कहा जाता है, कोई अलग से कोई विशेष नाम नहीं है। कीटोसिस, कीटोसिस एक्चुअली है क्या? कीटोसिस एक मेटाबॉलिक डिजीज है। मेटाबॉलिक किसे कहेंगे? जिसको कहेंगे चयापचय, चयापचयन, यानी इस बीमारी का जो मेन रीजन होता है वो चयापचयन होता है। वो किसका होगा वो मैं अभी आगे बता देता हूं। इसीलिए इसको हम मेटाबॉलिक डिजीज यानी चयापचय डिजीज, ये भी कह दो चाहे चयापचय डिजीज, चयापचय डिजीज, ठीक है। चयापचय जो क्रिया होती है मेटाबॉलिक क्रिया, वही क्रिया में गड़बड़ी की वजह से कीटोसिस होता है, ठीक है। तो कीटोसिस के अगर हम नाम देखें तो बहुत सारे नाम हैं, जिसमें से एक जो नाम है ना वो है एसेटोनीमिया, क्योंकि इसमें क्या होता है एसीटोन बॉडी बनती है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो वो नाम है एसेटोनीमिया, यानी इसको एसेटोनीमिया भी कहा जाता है। कीटोसिस को एसेटोनीमिया भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एसीटोन बनता है, इसीलिए इसको एसीटोनीमिया। जितने भी नाम लिए जाते हैं ना उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो कीटोसिस का दूसरा नाम जो आया है वो आया है एसीटोनीमिया। इसके बाद कीटोसिस को हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, यानी इसको हाइपोग्लाइसीमिया। अब इसको हाइपोग्लाइसीमिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज की कमी हो जाती है, शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। तो कमी को हम कहेंगे हाइपो और ग्लूकोज की कमी ग्लाइसीमिया, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसीमिया भी इसका एक दूसरा नाम है। इसके अलावा इसे हम कीटोन्यूरिया भी कहते हैं। कीटोन्यूरिया क्यों कहते हैं? देखिए अगला जो नाम आएगा कीटोन्यूरिया। ये कीटोन्यूरिया क्यों कहते हैं? इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि इसमें एसीटोन बॉडी बनती है और एसीटोन का जो दूसरा नाम है वो है कीटोन। तो कीटोन बॉडीज बनेगी। तो जो कीटोन बॉडी बनती है वो पेशाब के थ्रू बाहर निकलती है सबसे ज्यादा। हालांकि वो आती तो पूरे शरीर में ही रहती है, मिल्क में भी निकलती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेन उसका जो विड्रोल होता है वो होता है पेशाब में। इसीलिए इसको हम कीटोन्यूरिया कह देते हैं। भाई अगर हम इनको डिटेल में लें तो वास्तव में ये चयापचय की बीमारी है, यानी कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही हम इसको कह सकते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट के पाचन और वितरण में गड़बड़ी की वजह से होता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहेंगे, इसी में आगे में ले लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट यहां लिख देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है शर्करा। इस शर्करा के बहुत सारे रूप होते हैं जो अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। और बाद में दूध में भी तो शर्करा ही होती है लैक्टोज के रूप में, आपको पता ही है। तो वही कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट पशुओं को मिलता किससे है? आप सभी को पता है अनाज से मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा और फैट यानी कि वसा, ये हो गया भाई। तो कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा और फैट यानी वसा के पाचन और वितरण में गड़बड़ी की वजह से ही ये होता है। एक्चुअली होता क्या है, वसा जो होती है वो VFA के रूप में रहती है। ये VFA क्या है? देखिए VFA का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें तो फुल फॉर्म होती है वोलेटाइल फैटी एसिड्स। तो जो ये वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं और ये सारी डीपली बातें यहां इतना समझने की जरूरत नहीं है। यहां कीटोसिस को समझने के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो वोलेटाइल फैटी एसिड्स होता है ना, इनका शर्करा की कमी की वजह से ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है इनका क्या होगा? इनका होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हम नॉर्मल कहें तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, ऑक्सीकरण हो जाता है। ये लीजिए भाई, तो
तो शर्करा की कमी की वजह से वसा का ऑक्सीडेशन होगा, और जब भी वसा का ऑक्सीडेशन होता है उस समय एसीटोन बॉडीज बनती है। और ये जो ऑक्सीडेशन है ये लीवर में होता है, तो वहां पर क्या बनेगी, एसीटोन बॉडी बनेगी। तो यहां पर VFH जो है वसा का ऑक्सीडेशन हुआ और बना क्या, बना है एसीटोन बॉडी। तो यहां इसकी वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से एसीटोन बनता है। और यही एसीटोन जो होता है ना, ये एसीटोन एक्चुअली कई प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इन्हीं मॉलिक्यूल्स, एसीटोन का दूसरा ही नाम आप मान लीजिए कीटोन, यानी एसीटोन का दूसरा नाम जो है वो कीटोन कहा जाता है। कहीं पर भी वर्ड चले एसीटोन कीटोन तो ये एक ही है। तो एसीटोन का दूसरा नाम कीटोन है, और एसीटोन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, यानी कण रहते हैं, जिनको क्या कहते हैं, कीटोन बॉडीज। तो उन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम बोल देते हैं कीटोन बॉडीज। तो यहां पर हम लिख देंगे कीटोन बॉडीज। तो अब ये जो कीटोन बॉडी होती है ना, ये कीटोन बॉडीज ब्लड में आती है, और ब्लड में आकर के जब ये कीटोन बॉडी ज्यादा हो जाती है तब हो जाता है कीटोसिस। तो कीटोसिस कब होगा, जब ब्लड में कीटोन बॉडीज ज्यादा रहेगी। अब ये ज्यादा का क्या मापक है, कभी आपने सोचा कि चलो कीटोन बॉडीज आई, ज्यादा होगी, तो ये ज्यादा का मापक क्या है। तो थोड़ी सी बात हम कीटोन बॉडीज की एक अलग भी ले सकते हैं, कीटोन बॉडीज। तो कीटोन बॉडीज की अगर हम अलग लें और नॉर्मल अगर मात्रा देखें, देखो थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन तो फैट का होता ही रहता है, तो थोड़ा बहुत होता रहता है, तब तक तो चल जाता है। कितना होगा, यानी कि कीटोन बॉडी अगर 5 mg पर डेसीलीटर में है, 5 mg पर डेसीलीटर, ये DL क्या होता है, डेसीलीटर। डेसीलीटर का मतलब होता है 100 ml, यानी जो 100 ml खून है ना, उसमें 5 mg कीटोन बॉडी रहेगी, और ये नॉर्मल होता है। ठीक है, ये कीटोन बॉडी 5 mg जब तक रहती है तब तक आप मान लीजिए नॉर्मल है, यानी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये जब 5 से 10 बढ़ती है, ये बढ़ती रहती है, कितनी बढ़ेगी ये तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका ऑक्सीडेशन कितना हो रहा है, कीटोन बॉडीज कितनी बन रही है। तो सारी चीजें, कार्बोहाइड्रेट की कमी, उसकी वजह से हुआ वसा का ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन की वजह से बन रही है कीटोन बॉडीज, एसीटोन। इसीलिए एसीटोनिया कहते हैं या कीटोन्यूरिया कहते हैं। तो कीटोन्यूरिया मतलब पेशाब में निकलना। तो अगर नॉर्मल पेशाब की जांच की जाए तो 5 mg पर डेसीलीटर जब तक मिलता है तब तक कोई कीटोसिस नहीं है। लेकिन अगर ये मात्रा 10 से 40 तक रही, 10 से 40 mg पर डेसीलीटर, तो इसका मतलब कीटोसिस हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है, जो जो मात्रा बढ़ती है किटोसिस के रूप अलग अलग होते रहते हैं। जैसे 10 से 40 तक अगर लें तो सब क्लिनिकल प्रकार का जो किटोसिस होता है वो होता है सब क्लिनिकल। अभी ये सब चीजें अभी आगे आएगी कि क्लिनिकल, सब क्लिनिकल, ये सब क्या है, पूरी क्लास लेंगे तो पूरी चीजें इसमें आ जाएगी। तो सब क्लिनिकल हो गया। इसके बाद आगे का जो स्टेप आता है 40 से 80, मान लीजिए कि 40 से 80 मिला है तो इसका मतलब क्लिनिकल। सब क्लिनिकल का मतलब होता है ऐसे लक्षण जो दिखते नहीं है, और क्लिनिकल का मतलब होता है ऐसे लक्षण जो दिखते हैं, साफ पता चलता है कि भाई कीटोसिस है। तो यहां पर सेकंड अगर 40 से 80 हुआ तो उस सूरत में 10 से 40 में सब क्लिनिकल, और 40 से 80 हुआ उस सूरत में क्लिनिकल सिम्टम्स आएंगे, यानी दिखने वाले लक्षण। इसके जो मुख्य लक्षण होते हैं दिखने वाले वो आने लग जाते हैं। इसके बाद अगर और भी बढ़ गया भाई साहब, अगर 80 से 160 तक हो गया, यानी संख्या और ज्यादा बढ़ गई, तो 80 से जो ही ऊपर बढ़ते हैं उस समय नर्वस टाइप के सिम्टम आने लग जाते हैं। 80 से ऊपर अगर कीटोन बॉडी है पर डेसीलीटर में तो वहां पर नर्वस टाइप के सिम्टम आएंगे, उसे हम कहते हैं नर्वस टाइप के सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि नर्वस टाइप कीटोसिस हो गया है। तो यहां पर गौर से समझिए कि जब तक 10 से 80 तक रहता है
भाई 10 से 40 सब क्लिनिकल और 40 से 80 क्लिनिकल। तो जब तक 80 तक रहता है तब तक ये जो लक्षण आते हैं ये दोनों ये डाइजेस्टिव टाइप सिम्टम्स कहलाते हैं, और फिर 80 से ज्यादा होते ही नर्वस टाइप सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो यहां पर ये जो सिम्टम आएंगे ना भाई, ये आएंगे डाइजेस्टिव टाइप सिम्टम्स, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए कि डाइजेस्टिव टाइप सिम्टम जो है वो इस तरीके से इसमें नजर आएंगे। ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको बताएगी कीटोसिस क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप एक एक करके समझिए, कंप्लीट चीजों को समझिए, आपको पता चल जाएगा कि कीटोसिस क्या है। तो मेटाबॉलिक डिजीज हुई कीटोसिस, और कीटोसिस में हुआ क्या भाई, कार्बोहाइड्रेट की कमी हुई। और कमी भी कैसे होती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी जरूरी नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट कम खाया, अगर कार्बोहाइड्रेट कम मिलेगा तो कमी होनी ही है, लेकिन कई बार कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार खिलाया जाता है उसके बावजूद कमी हो जाती है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया। यानी पूरी चीजें होनी चाहिए, पाचन प्रॉपर होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होना चाहिए और प्रॉपर मिलना भी चाहिए। ये सब चीजें जब मिलेगी ना भाई, तब जाकर के कार्बोहाइड्रेट पूरा रहेगा, और फिर कार्बोहाइड्रेट रहेगा तो फिर वो फैट का ऑक्सीडेशन होने से रोक देगा, ठीक है। सही तरीके से ये क्या होता है, ये पोषक तत्व होते हैं भाई। अगर पोषक तत्व देखें, कभी डिटेल से देखेंगे तो उनमें कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, ये प्रमुख होते हैं ना पोषक तत्व। तो इन्हीं के पाचन और वितरण में जब गड़बड़ी होती है ना, तभी कीटोसिस होता है, तभी वसा का ऑक्सीडेशन यानी VFA वोलेटाइल फैटी एसिड्स जो है, फैटी एसिड्स, उनका ऑक्सीडेशन होगा और एसीटोन बनेंगे, एसीटोन को ही हम कीटोन कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आई है कंप्लीट कि कीटोसिस क्या है।